हाय दोस्तों, आप सभी को अपना ट्यूशन सेंटर में एक बार फिर स्वागत है। हम लोग देखेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक, जो हम लोग प्रतिदिन 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं आज हिस्ट्री कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितना वर्ष पुराना है और दक्षिणी में गंगा घाटी के निचली क्षेत्रों और उत्तरी में मालाव तक फैली हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईस्वी वर्ष पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 डॉट डॉट का विकास 5020 मालाव के दक्षिणी एवं उत्तर की गंगा घाटी के पूरे तलीय क्षेत्र में हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज हम उन्हें क्या कहते हैं? तो आज उन्हें हम भारत और चीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। जिसको हम बी कहते हैं, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जनक से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि उस सभ्यता में ईंट के भवन बने थे। सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता कद से जुगनी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का लोग कद से बनाने के लिए तांबे और टीने के मिश्रित करते थे। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधु भाषा में मृत्यु का टील होता है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवानों में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो हड़प्पा का लोग विष्णु भगवान का पूजा नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता का लोग किसका पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोग पूजा करते थे, शिवपति को पूजा करते थे। सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का भाव चित्रात्मक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त मतलब यानी मंत्र है और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद को ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को होतु कहते हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र है? तो ऋग्वेद में 1028 मंत्र है। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम टू सेम है। ऋग्वेद में कितने मंत्र है? तो
तो ऋग्वेद में 1028 मंत्र है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जदुई अनुष्ठान और वाशीकरण के बारे में बताता है? तो जदुई और अनुष्ठान और वाशीकरण के बारे में अर्थवादर वेद बतलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत का वर्णन करता है? तो समावेद संगीत का वर्णन करता है। संगीत का जनक भी समावेद को कहते हैं। इसके पठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अर्थवादर वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वक्ष सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो ये 20 नंबर मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आज हम इतने ही 20 क्वेश्चन देखते हैं। ताकि दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन एक बार जरूर दबाएं।